हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वही शाम का समय है और बहुत दिनों बाद एक छोटा सा वीडियो बना दे आप लोग को बीएसटी ईपीएस के लिए। जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ईपीएस बीएसटी के लिए यह जो चैप्टर बताने जा रहे हैं वो ईपीएस में भी है और बिजनेस स्टडीज में भी है। दोनों जगह आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आइए समझते हैं। एक टॉपिक है छोटा सा, ब्रांड और ट्रेडमार्क क्या है। आप लोग ब्रांड समझते होइएगा। आइए ब्रांड के बारे में बता दे कि किसी भी उत्पाद के लिए जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, उसको उसका ब्रांड कहते हैं। जो साइन होता है ना, चिन्ह, जैसे ताजमहल, ठीक है ना, चावल में आता है, ऊंट छाप अगरबत्ती है या माचिस है वगैरह, तो ये वह ब्रांड कहलाता है। कौन ब्रांड कहलाता है? किसी छाप या शब्द के जो समूह, उसको हम लोग छाप कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। एक राइटर है जिसका नाम है स्टैंटन ने दिया है कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है और यह इस प्रकार अपने इसमें वे शब्द, लेखा, अंक शामिल है जिसका उच्चारण हो सकता है। उसमें तस्वीर या डिजाइन भी शामिल। तस्वीर क्या होता है? पिक्चर, माने वो तमाम सा वर्ड्स, जो सारे शब्द है वो, या कोई ऐसा पिक्चर जिस अगर बनाते हैं तो वो सारे क्या आएगा आपको? ब्रांड के हेड में आएगा। यानी ब्रांड के बारे में क्या समझे? ब्रांड एक व्यापक शब्द है नहीं, जिसका प्रयोग किसी उत्पाद की पहचान के लिए किया जाता है। कोई प्रोडक्शन की पहचान के लिए ब्रांड का प्रयोग किया जाता है। ब्रांड में उत्पाद पहचान के सभी साधन सम्मिलित किए जा सकते हैं। ब्रांड का उद्देश्य दृष्टिगत, देखने वाला या मौखिक रूप से एक संस्था के विभिन्न उत्पादों को पहचानना एवं उसकी प्रतियोगिता उत्पादों से भिन्नता करता है। यानी भिन्नता मतलब होता है कि दूसरा जो प्रोडक्टर होता है और आप एक जो ब्रांड का प्रोडक्टर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग वो करता है, चेंज करता है, ब्रांड करता है। ब्रांड उत्पादक की लोकप्रियता को बढ़ाता है। जो भी पॉपुलरिटी होता है ना, उसको वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि क्या ब्रांड ही ट्रेडमार्क है या दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है। तो आइए थोड़ा सा ब्रांड इतना ही समझिए, थोड़ा सा वो ट्रेडमार्क समझाते हैं। बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? कर दो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक बढ़ाइए, फिर देखते हैं। आइए तो ट्रेडमार्क थोड़ा समझिए। ट्रेडमार्क क्या है? कहता है कुछ आसान जो साधारण व्यक्ति होता है वो ब्रांड और ट्रेडमार्क को एक ही समझता है कि जो ब्रांड है वही ट्रेडमार्क है, मगर ऐसा नहीं है। हर कहता है क्वेश्चन में, ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिससे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। मतलब जब तक कोई चीज चिन्ह या साइन का, वर्ड्स का रजिस्ट्रेशन तुम नहीं कराते हो तब तक वो ब्रांड है। मतलब कंपनी लॉ के अनुसार, यानी भारत में हम लोग इंडिया में इंडियन एक्ट या पैनल के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसका एक्ट 1940 है, 1940 है ट्रेडमार्क का, यानी नकल नहीं कर सकते हो, तो वो क्या कहलाता है? वो ब्रांड कहलाता है। समझ गया? तो उस ब्रांड का कोई नकल भी नहीं कर सकता है। ब्रांड का नकल करेंगे तो फिर उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, कंपनसेशन। कभी कभी ट्रेडमार्क ब्रांड का नाम तो एक विशिष्ट ढंग से लिखा जाता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब ट्रेडमार्क या ब्रांड जो होता है कोई चिन्ह होगा या कोई वर्ड्स भी होगा। जैसे मैं पहले ही बताया था, ताजमहल चावल अभी बिकता है ना, बाग बकरी चाय, देखिए उसी तरह से एक होता है आपको, हाँ बेटा, ये ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क में क्या है? जैसे देखिए खजूर छाप डालडा, सुने हैं? वो ट्रेडमार्क करा लिया। ट्रेड ब्रांड था पहले खजूर छाप, उसका ट्रेड कर लिया। अब हम लोग चाहेंगे कि खजूर छाप डालडा बनाए तो नहीं बना सकते, क्योंकि खजूर छाप का उसमें पेटेंट करा रखा है, नहीं, उसका क्या हो गया? ट्रेडमार्क हो गया। अब कुछ वर्ड्स वाला मैं बता, जैसे कोका कोला, देखिए ना, पेप्सी, कोका कोला, एक नेम ही काफी है उसका। कोका कोला दो, हम लोग थोड़ी कहते हैं कि इससे छाप वाला दो, कोका कोला दो कहते हैं ना, पेप्सी दो। तो एक वर्ड्स का ही वो पेटेंट करा रखा है और उसका क्या हो गया? ट्रेडमार्क हो गया। उसका जो संरक्षण होगा इंडिया में, उसकी जो कोई नकल से रोकेगा, उसका एक्ट है 1940 यानी 1940, ठीक है? और जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसका नकल कोई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करा लेता है, उसका नकल कोई नहीं करता। अब चलिए ब्रांड और ट्रेडमार्क का अंतर समझ में आया। हर कोई चिन्ह पहले ब्रांड है और जैसे उस ब्रांड का सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो ब्रांड किसे बदल जाएगा? ट्रेडमार्क के बदल जाएगा। क्लियर? तो ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर आप लोग समझ लीजिए। एक दफा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज ट्रेडमार्क, या एक नंबर में 2 नंबर पूछेगा ट्रेडमार्क और ब्रांड में क्या डिफरेंस है, तो बता ही सकते हैं। पहला डिफरेंस बता दिए कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है, ब्रांड का रजिस्ट्रेशन के बाद ब्रांड ट्रेडमार्क हो जाता है। पहले कोई भी चीज ब्रांड रहता है। ब्रांड का संरक्षण 1940 एक्ट से होता है, ट्रेडमार्क का कोई एक्ट नहीं। आइए अब बताते हैं आपको ब्रांड के क्या लाभ है, ब्रांड के कुछ फीचर्स है।
कहता ब्रांड नीति पहला नंबर है, ब्रांड से किस किस को लाभ होगा, प्रोडक्टर को भी लाभ है और बायर को भी लाभ है, उत्पादक को भी लाभ है और विक्रेता को भी लाभ, विक्रेता के साथ साथ क्रेता को भी ब्रांड का बेनिफिट मिलता है। नहीं, आइए पहले हम लोग देखते हैं कि एक अच्छे ब्रांड से जो प्रोडक्टर है, उत्पादक, उनको क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट नंबर 1, कॉपी है तो लिख लीजिए, उत्पादकों को लाभ होता है प्राइस कंट्रोल करने में, यानी मूल्य नियंत्रण करने में। एक निर्माता ब्रांड निश्चित करने के साथ साथ उस ब्रांड का मूल्य भी निश्चित कर देता है जिस पर उस उत्पाद को उपभोक्ताओं को मध्यस्थ विक्रेता को बेचा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्यस्थ या विक्रेता मूल्य की मनमानी नहीं कर सकता है। जब भी कोई ब्रांड आता है तो उसके लिए प्राइस डिनोट कर दिया जाता है, नहीं इस चीज का दाम इतना रुपया है। अब हमारी मन लिखा हुआ है 100 रुपया, कहीं 500 में बेचे, तो जो क्रेता होगा, बायर जो है, वो आपको टोकेगा कि लिखा हुआ है 100 रुपया, तो 500 में क्यों देगा, झंझट करेगा आपसे। नहीं, तो एक प्राइस कंट्रोल का काम करता है। अगर उस चीज को फिर रीसेल करेंगे, अगर हम दाम करेंगे, तो बीच में कौन कौन आ जाएंगे, होलसेलर आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा या CNF आएगा, उस सबका अपना कमीशन बांधा रहता है जिसका कि डिटर्मिनेशन प्राइस में प्रोडक्टर ही करता है और सबको अलग अलग वो करता है। आगे है सेफ फ्रॉम द कंपनसेशन, यानी सेफ फ्रॉम कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता से बचाता है। ब्रांड वाले उत्पादकों में क्रेताओं के ब्रांड के प्रति वफादारी पैदा होती है, जिससे वे उसी ब्रांड के उत्पाद को खरीदते हैं और उसको प्रतियोगिता से बचाते हैं। जैसे एक तरह का प्रोडक्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट को जब दूसरा आदमी सेल करेगा तो देखिएगा, जब प्रोडक्टर होता है, उत्पादक होता है, तो क्या करता है, दूसरे उत्पादक से उसको उसका ब्रांड जो है अलग करता है, तो वो समझ जाता है। जैसे बाजार पर कंट्रोल होता है, उसको बाजार पे कंट्रोल होता है कि लोग जाता है ना, कहता है कि इसी प्रकार का यही सामान दीजिए, हो खजूर छाप दीजिए। नहीं, आप अगर दवा से जुड़े हुए हैं, दवा मेडिसिन पीते हैं, तो देखिएगा एक दवा है आर्बिटोल, हम बच्चा थे उस वक्त से आज तक उसका वही 3 ब्लू रेड वाला लाइनिंग वाला दवा आता है। तो आज भी कोई महिला का बेसिक वो दवा है, तो जब वो जाते हैं काउंटर पर कहते हो लाल का चीनी वाला दवाई ले था, तो लोग समझ जाता है कि वो इसको आर्बिटोल ताकत वाला दवाई चाहिए, तो लोग देता है। नहीं, अब भाई उपभोक्ता को क्या लाभ होता है, कस्टमर को इस ब्रांडिंग से क्या फायदा होता है। पहला नंबर, मूल्य प्राइस स्थिर होता है, जल्दी जल्दी मूल्य उसका बढ़ा घटा नहीं होता है, जिससे कारण उसको एक उचित मूल्य पर बार बार सामान जो है उनको मिल जाता है। नहीं, दूसरा होता है अच्छे पैकेजिंग के सामान होते हैं। साधारणतः यह पता चल जाता है कि अच्छे ब्रांड की उत्पादों को पैकेजिंग भी अच्छी होती है, जिससे उसकी वस्तु को यानी सामान लंबे समय तक रखा जा सकता है और वह नष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है सुगम पहचान, इजी आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि कभी भी ब्रांड जो है अपना जो पहचान चिन्ह है उस पर उसको बदलता ही नहीं, जिसके कारण लोगों में या कम पढ़े लिखे लोगों में पहचानने में दिक्कत नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे अभी एक शैम्पू आती है, आपको बता दे, हेड एंड शोल्डर, जानते हैं ना हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर अपना शैम्पू को 3 प्रकार के पैकेट में निकाल दिया, जिसके कारण अब बहुत अच्छे लोग भी कहते हैं डुप्लीकेट है का, तो लोग उससे को छोड़ के डव शैम्पू को बहुत लोग यूज करने लगे, क्योंकि लोग को विश्वसनीयता वो कम कर दिया। तो कभी भी अपने ब्रांड को जल्दी बदलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है पहचानेबल, स्टेबल टू द क्वालिटी, माने क्वालिटी में स्थिरता, ब्रांड वाले उत्पाद में क्वालिटी स्थिर रहती है, इससे सामान्यतः गिरावट नहीं आती है। यदि संभव होता है तो उसे सुधार किया जाता है और ऐसे उत्पादक अच्छे क्वालिटीज के होते हैं। नहीं, आज भी लोग जाते हैं जींस ही, तो आप कोई ब्रांडेड जींस खरीदिए, कोट है तो चलिए कोई कोट ही ब्रांडेड खरीदिए, ब्लेजर है कोई ब्रांडेड खरीदिए, ऐसा हम लोग की धारणाएं होती है ना। तो ब्रांड पे कुछ कस्टमर का पैसा भी कटता है, ज्यादा पैसा लगता है। नहीं, तो ब्रांड से सोचिए कि बायर को हानि क्या हुआ, तो ब्रांडेड चीज थोड़ा महंगा होता है। नहीं, अच्छा, और वो अपने डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है ना, वो उसी पर ऐड कर देता है। दूसरा होता है कि यह लोकप्रियता ज्यादा बढ़ने का निर्माता जो है उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे और महंगी भी चीज बनी रहे, इस सब पर ध्यान देता है। विक्रेता को भी हानि होता है, कमीशन कम मिलता है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है वगैरह। चलिए, समाज को भी लाभ हानि है उसका। ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, हमारा क्वेश्चन आता है कि ब्रांड से आप क्या समझते हैं, और इसके चुनाव करते समय अगर मान लीजिए आप प्रोडक्टर हैं, तो ब्रांड अगर आपको बनाना है तो आप क्या ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा इस बात को। प्रोडक्टर होने के साथ साथ उसमें क्या ध्यान दीजिएगा, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। नहीं, कुछ दिन हो गया अब नहीं बनाया, देखते हैं कि कुछ व्यूअर सब कम रहा है, तो आप लोग रहिए तो नहीं कमेगा ना, शेयर कर दिया हो जाएगा। पहला,
जब भी आपको ब्रांड निर्माण करना हो, बनाना हो, तो पहला ध्यान दीजिएगा, सिंपल एंड शॉर्ट सोचना है, साधारण और छोटा छोटा वर्ड चुनना है। जैसे कहता है कि ब्रांड जो है हमेशा छोटा वर्ड में चुनना चाहिए और ऐसा चुनना चाहिए लोगों को याद हो। बट ऐसा 10-12 अक्षर का कोई ब्रांड आप नहीं देखिएगा, 2-3 अक्षर का, मैक्सिमम 4 अक्षर का ब्रांड होता है। जैसे अमूल, पोस्टमैन 4 अक्षर है ना, उषा, पनघट, बाटा, टाटा। देखिए जो छोटा सा वर्ड रहा वो ज्यादा पॉपुलर हुई कंपनी, याद रखिएगा। नहीं, और जो बड़ा बड़ा ब्रांड बनाए वो ज्यादा पॉपुलर हुआ ही नहीं। बाटा, टाटा, मर्फी, ताज है ना, भारत, गोदरेज, जेके सीमेंट है ना, जेके इत्यादि। ये लोग छोटा ब्रांड जानबूझ के चुनता है ताकि लोगों को वर्ड्स भी, कम पढ़े लिखे लोगों को भी याद रहे। इसके पीछे भी टेक्निक्स लगाए जाते हैं बिजनेस के। दूसरा होता है कि ऐसा भी शब्द चुनिए जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो आसान हो, उच्चारण भी आसान हो। नहीं, जैसे आप देखिए जेके लगा दिया, नहीं, बाटा, टाटा, मर्फी, तो सब क्या है, ताजमहल। उच्चारण सिंपल होना चाहिए, ज्यादा हर्षिकार दीर्घिकार वाला वर्ड्स नहीं चुना चाहिए। फिर है, ऐसा चीज का साइन अगर रखते हो, चिन्ह नियुक्त करते हो, तो ऐसा चिन्ह भर दो जो मेमोरेबल हो, आदमी को जल्दी भूले ही नहीं। जैसे भीम, हीना, राजा रानी का फोटो, नहीं, बाघ बकरी, ताजमहल का फोटो। ऐसा फोटो दीजिए कि लोग आपके ब्रांड के अलावा, अरे ताजमहल है, आगरा में है, नहीं, तो लोग उसको पहचान जाएगा। लाल किला दे दीजिए फोटो, माने भारत का कोई पॉपुलर चीज है जिसका रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हो रखा है, आप उसके लिए मछली छाप दे दो, एक तरह का मछली सब पर छाप दो, तो उससे होगा क्या कि आपके ब्रांड जो है जल्दी मार्केट में पॉपुलर हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस करने के शौक रखते हैं, इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए अगर आप प्रोडक्टर हैं तो। नेक्स्ट रखना चाहिए कि जिसको पहचानने में आसानी हो, मतलब कोई आदमी पढ़ा हुआ नहीं है तो आपका फोटो देख के पहचान जाए। ऐसा नहीं कि 4-5 तरह का फोटो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नाम बताते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पुराने हैं, देखिएगा अपने बाबा परबाबा से कोई पूछिएगा कि पहले के समय में, आज से ज्यादा नहीं 40-30 साल पहले, एक बीड़ी कंपनी बहुत हिट हुई मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार से लेकर यूपी तक और उधर बंगाल तक, जिसका नाम था सरोजिनी बीड़ी। बहुत हिट हुआ सरोजिनी बीड़ी और खूब कमाल कमाया। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा देखिए, वो रिलेशन पे दिया सरोजिनी बीड़ी, और सरोजिनी एक रिलेशन में मजाक वाला रिलेशन होता है और उसको नाच उच करवाता था, अपने चीज को इतना ना मार्केटिंग बढ़िया से किया कि खूब कमाया। नहीं, आगे है आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए वो। नहीं, जैसे अभी एक अगरबत्ती आता है हिमालय पर, ये शंकर भगवान बैठे रहते हैं हिमालय पर, जब पत्थर पर पहाड़ हुआ है, नौजवान आदमी का भगवान का फोटो, बूढ़ा भगवान है एकदम जवान है, नहीं है, फोटो बनाता है। उस तरह से क्या होता है, स्मरणीय होना चाहिए और पहचाने होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। ताजमहल, अजंता, हिमालय, एलोरा, भारत वगैरह। समयानुसार, टाइम का, ब्रांड का नाम समय के अनुसार होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि व्यक्ति उसको पहचान सके। जैसे अभी हीरो का फोटो देके राज कपूर साहब का फोटो डाल दे तो आज का नया जनरेशन का बच्चा नहीं पहचानेगा कौन है, नहीं। तो आज के समय में आपको सोचना है कि हम किस एक्टर का प्रचार करवाए, किस एक्टर का फोटो डाले, नहीं, ताकि वो पहचान। आगे है, अच्छा कुछ गाना देखी होइएगा, एक तो गाना आया था इंटरनेट पर, ओपन गंगनम स्टार, देखे थे उस गाना को? तब तक लोग ज्यादा नहीं जानता था। आईपीएल में देखिए, वेस्ट इंडीज का प्लेयर था, वो फील्ड पर ही ऊपर गंगनम स्टार से डांस कर दिया, जिसका तो गाना इतना हिट हुआ कि अपने समय में सबसे ज्यादा बार यूट्यूब पर देखे और खोजे जाने वाले सॉन्ग में से आ गया था। इसका यही कारण था। नहीं, नेक्स्ट है अश्लीलता रहित। आप ऐसे ब्रांड का नाम दीजिए जो अश्लील नहीं हो, यानी वो समाज में देखने और निकालने लायक हो। मितव्ययिता, एक अच्छे ब्रांड में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए, अर्थात पैकेजिंग, छापने और विज्ञापन आदि पर व्यय नहीं होना चाहिए। आगे है पंजीकरण योग्य। भारत ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसका ट्रेडमार्क एक्ट 1958, याद रखो, लिख लो, ट्रेडमार्क ट्रेड एंड मार्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के अंतर्गत कराया जा सके। ब्रांड का नाम ऐसा हो जो किसी विद्यमान रजिस्टर्ड ब्रांड के नाम से अथवा उससे मिलता जुलता
नहीं हो। अगर मिलता जुलता हो गया ना, एक बड़ा वाला ताला लाके वो कंपनी पर टांग देगा। यानी आपको जो ब्रांड चुनना है वो अपना ब्रांड अलग ढंग से और उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आपको ब्रांड चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिमिलर ब्रांड चुन देंगे उससे गलती हो जाएगी। चलिए, तो ये ब्रांड का छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा हमको जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा। और इसके बाद आपको हम कल लेवलिंग का और पैकेजिंग का एक छोटा सा वीडियो बना के देंगे। ये क्वेश्चन टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, 12th में आते हैं और 11th के बच्चों को भी पढ़ना है ये। और शिक्षा तो कहीं खराब नहीं होता है ना, तो दूसरा बच्चे भी देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना।